कि मैं परमात्मा, केवल परमात्मा करता है। जैसे जलचर कहाँ घूम सकते हैं? केवल सागर में। ऐसे ही आत्मा करता नहीं है, पर वे पेन ड्राइव है, भरी हुई है हमारी पेन ड्राइव। जैसे रामायण पहले लिखी जा चुकी थी, ये आप जो सुन रहे हैं ये भी पेन ड्राइव है, और जो मैं बोल रही हूं ये भी पेन ड्राइव है। कुछ भी नहीं इसके सिवा। हम एक कठपुतली की भांति नाच रहे हैं, मिट्टी के खिलौने हैं उसके हाथ के नाच रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हम ये कर रहे, वह कर रहे, मैं उसने ये गलत किया, उसने ये ठीक किया। बस हमें दया करनी है। जैसे एक संत थे, नाव में जा रहे थे, पत्थर मारे और उसका खून बहना शुरू हो गया। संत कुछ ना बोले। आकाशवाणी हुई, कहने लगे कि इनको क्या सजा दी जाए। वे बोलते हैं एक संत का सानिध्य पाकर यदि इनको सजा मिल गई, इनके ये नाव डूब गई, तो मुझे संत का सानिध्य, वो उनकी बुराई नहीं देख रहा। एक वृक्ष है, वह छाया दे रहा है, उसके अवगुणों को नहीं देख रहा। संत वही है जो सबको छाया, पत्थर खाने के बाद भी वृक्ष छाया ही देता है, वृक्ष कुछ नहीं करता। यदि वह संत सोचता है कि मुझे पाने के पश्चात भी ये नाव डूब रही है, तो मुझ संत का सहयोग पाने, वो उनके अवगुण नहीं देख रहा। जो दूसरों के अवगुण देखता है वह अभी चल रहा है मंजिल की ओर। एक समय आएगा जब मंजिल पर पहुंच जाएगा, फिर उसकी दृष्टि से कोई बुरा नहीं, कोई अच्छा नहीं, सब भगवान की सृष्टि है। भगवान ने जैसी बनाई वैसी उसको अच्छी लगती है, उसको इससे कुछ लेना देना नहीं है। सांप भी भगवान ने बनाए, बिच्छू भी भगवान ने बनाए, गाय भी भगवान ने बनाई, जल भी भगवान ने बनाया, स्थल भी भगवान ने बनाया। सब उसकी सृष्टि है। भगवान की सृष्टि को भगवान के रूप से देखें। उंगलियां कोई बराबर नहीं है। हमारी गलती कहाँ होती है कि हमारी पेन ड्राइव है, हम हमारे कुछ गाने मिलते हैं उनके साथ, हम वो पेन ड्राइव तो पूरी चलेगी तभी खत्म होगी, हमारे कुछ गाने नहीं मिलते, और हम उन गानों को बराबर मिलाना चाहते हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। हर व्यक्ति सोचता है जिस स्थिति पे मैं चल रहा हूं ना, उसी स्थिति पर दूसरा व्यक्ति चले, उससे ना ऊपर हो ना नीचे हो। ऊपर होगा तब उसकी निंदा शुरू कर देंगे, नीचे होगा तो उसकी बुराई करनी शुरू कर देंगे। उसके बराबर लेवल पे चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। और हर व्यक्ति अपनी पेन ड्राइव लेकर आया है, उस पेन ड्राइव से ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे बढ़ सकता है, उसका स्वभाव उसके अनुसार है। हम उस नाव में जो संत बैठे हैं उसको मालूम है, वो उस दृष्टि तक पहुंचे हुए हैं, वे दया करते हैं बुरे व्यक्तियों पर। अच्छे को तो सब अच्छा कह लेते हैं, जो बुरे के साथ भी अच्छा बर्ताव करते हैं वह पूर्ण संत होते हैं। जो इस स्थिति तक पहुंचते हैं वही प्रभु, जो इन झमेलों में पड़े रहते हैं, बुरे मन तो है, चाहे विषय कमाए, चाहे भक्ति कमाए, चाहे इस संसार की बातें सोचता रहे, चाहे प्रभु को याद कर ले, ये तो उसके ऊपर है। ये संसार है नाटक, नाटक से ऊपर कुछ भी नहीं। एक खेल है, इस खेल को हमने खेलना है। जैसे सूत्रधार पूरी प्रैक्टिस करवाता है नाटक की, और हम भी कितने जन्मों से प्रैक्टिस करते आए हैं, और इस शरीर को भी अपना माने बैठे हैं, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे। जब छूटते हैं तो उतना ही रोना पड़ता है। तो रहते हुए छोड़ते जाओ,
जब मुझे गुरु महाराज जी ने कई आश्रम बना दिए, पानीपत छोड़ के निकलना पड़ा ना, शुरू शुरू की बातें बता रही हूँ, आज से 15-20 साल पहले की बात। और आश्रम बना, वहां जाना पड़ा, वहां की संगत और वो दीवारें देखकर मेरी आंखों में आंसू निकलने शुरू हुए। मैंने कहा पता नहीं अब महीने बाद आती हूँ, कितने दिनों बाद आती हूँ। धीरे धीरे अभ्यास डालते गए गुरु महाराज जी, कृपा तो उनकी है। वहां से निकाला दूसरी जगह निकाला, तीसरी, अब कोई जगह ही नहीं अपनी लगती। जब छोड़ना पड़ता है ना, तब पता चलता है छोड़ने में कितना अंतर है। जीते जी छोड़े, जीते जी मरे,